मानता नहीं है। इसलिए यहाँ पर बूढ़ गए नहीं आप समारा, ऊंच नीच कौ काय जो हारा। साहब कहते हैं बूढ़ गए नहीं आप समारा, अपने आप को नहीं संभाला। ऊंच नीच कौ काय जो हारा, ऊंच नीच की भावना दिमाग में रखते रहे। अरे ऊंच नीच है मध्य की बाने, एक है पवन एक है पानी। साहब कहते हैं ये ऊंच नीच की बात तो मध्य की बात है, हकीकत तो ये है सबकी उत्पत्ति और सबके शरीर एक जैसे हैं। एक है मटिया एक कुमारा, एक सबन का सृजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नाद मध्य के बद्ध सिवाई। सबके पांच तत्व एक जैसे ही हैं। तत्वों की दृष्टि से कहा जाए तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें कौन सा तत्व बड़ा है कौन सा छोटा है, और सभी तत्व सभी के शरीरों में लगे हुए हैं। इसलिए और बोलने वाला चेतन जीव है वह भी एक जैसा है। एक चाक सब चित्र बनाए, जैसे चाक पर चित्र बनाते वाले प्रजापति भाई होते हैं, इसी तरह से सबके शरीर माँ के उदर से एक जैसे ही बन के आते हैं। व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरे क्या कहिए बहुत ही। राक्षस करनी देव कहावे, बात करे गोपाल गावे। साहब कहते करनी तो हमारी राक्षस की है और देव कहलाते हैं, ये नहीं हो सकता है। जैसी करनी तैसे नाम पड़ेंगे। जिसके कर्म खराब है, जाति से रावण ब्राह्मण था पर उसको राक्षस क्यों कहते थे? कर्म उसके राक्षस थे, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता था। साहब कहते राक्षस करनी देव कहावे, बात करे गोपाल का। हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जात कहो दो कोई। जब इस शरीर से चेतन जीव निकल करके जाएगा तब बताओ उसकी क्या जात है। साहब प्रश्न कर देते, पूछ लेते हैं। अर्थात ये मनगढ़ंत मानने वाली बातें ये सब काल्पनिक हैं, त्याज्य हैं। इसलिए सबका मूल्यांकन होना चाहिए इंसान से। इंसान है श्याह सफेद के राता पियरा, वर्ण वर्ण के ताता सियरा, हिंदू तुरक के बूढ़ो बारा, नार पुरुष का कहारा उचारा। कहिए काय कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पे जाना। साहब एक लाइन में अनेकों बात कह देते हैं। हिंदू है कि मुसलमान है कि बूढ़ा है कि बच्चा है, नारी है कि पुरुष है, अब उस पर विचार कीजिए। अर्थात चेतन जीव न हिंदू है न मुसलमान है न बूढ़ा है न बच्चा है न स्त्री है न पुरुष है, वह तो चेतन जीव है। ये कुछ नहीं, ये तो क्या है, ये तो शरीर के आकृति हैं। शरीर की आकृति को देख करके दोनों को मिला करके ही मानव कहा जाता है। एक को मानव नहीं कहा जाएगा, एक अधूरा है, और स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के मानव पूरा है। बहा है बह जात है कर गहे चौर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दोई और। सदगुरु कबीर कहते हैं बहा है, अनादिकाल से आदमी बह रहा है अज्ञानता की धारा में। बिजली नाटक कर रही है, गर्मी का समय है। बहा है ये जीव अनादिकाल से खानी वाणी के जाल में बहा है। साहब कहते हैं बह जात है, आज भी बह जा रहा है। कर गहे चौर, उसको अपने हाथों से पकड़ो संभालो।
यदि कोई बहा जा रहा हो किसी नदी में तो समझदार आदमी तुरंत कूद पड़ते हैं। कुआं में कोई गिर जाए तो तुरंत कूद पड़ते हैं बचाने के लिए। क्यों? उनके हृदय में दया है, करुणा है। तो साहब कहते हैं यहाँ पर करुणा की बात कर रहे हैं कि बहा है, बह जाता है, कर गए चहोर, उसको चारों तरफ से पकड़ करके बचा लो। फिर कहा जो कहा नहीं माने, यदि कोई कहा नहीं माने तो कवि साहब कह रहे दे धक्का दो और। धक्का कहते सहारा, दो सहारा और दे दो। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ गाड़ियां ट्रैक्टर धक्का पलेट के होते हैं, कुछ तो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, उसमें तो चाबी लगाई स्टार्ट हो गई, और कुछ धक्का पलेट होते हैं उनमें धक्का देना पड़ता है, और जैसे ही धक्का देते हैं तो स्टार्ट हो जाती है, फिर पूरे दिन गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही कुछ भाई बहन धक्का पलेट होते हैं, तो उनको धक्का दे दो, सहारा दे दो। दो बार साहब कहते जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दो, और दो धक्का और दे दो, सहारा दे दो। धक्का का मतलब है सहारा देना, जड़ चेतन की बात बता देना, भक्ति भाव की बात बता देना कि हमारे गांव में आश्रम है, वहां पर संत आते हैं और आप भी आना। तो ये उनको बता दी बात, और उसके भीतर में श्रद्धा भावना जगी तो वो आ जाएगा। हे गुरु दीन दयाल कहर भयो बड़ जीव पर खायो सब जाल, कहरा निर्णय कहो मोय। अब गुरु दीन दयाल सदगुरु बंदी छोड़ कवि साहब कहते हैं कहर भयो बड़ जीव पर, जीवों पर बड़ी आपत्ति संकट की घड़ी आ गई, कहर पड़ गया। तो परखायो सब जाल परखाया, कहरा निर्णय कहो। अब प्रकरण कहरा है, निर्णय को कहा जा रहा है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाये हो, मैली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाये हो। यहाँ पर साधना परक बात करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को साधना करनी चाहिए, और साधना कैसी करना चाहिए? साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। ध्यान की प्रक्रिया जो बताई है वो सहज ध्यान की कही है, असहज की नहीं, ऊट पटांग की बात नहीं कही, अत कष्ट कलेश की बात नहीं करी। साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। अपने जीवन को सहज बनाओ, सरल बनाओ। आप चाहो तो, नहीं चाहो तो, जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस का संबंध है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। ये कब से शुरू हुआ? जन्म से। और कब तक रहेगा? मृत्यु तक। तो हमें क्या करना है? हमें केवल सांस को देखना है, और बड़े सहज भाव से देखना है, सरल भाव से देखना है। कोई भी सांस हमारी बिना देखे नहीं निकलनी चाहिए। इतने सजग हों, इतने सावधान हों। इसलिए कहा है सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। गुरु के वचन समाइयो, गुरु के वचनों में समा जाओ। यही गुरु का वचन है। इससे क्या होगा? आपकी सावधानी बढ़ती चली जाएगी। स्थूल देखते देखते सूक्ष्म दिखत जाए, सूक्ष्म देखत देखते सत्य दिखता जाए। पहले स्थूल दिखाई देगा। स्थूल कहते बड़ा रूप,
दूर से दिखाई देता है पेड़ है। अब किसका पेड़ है, दूर से नहीं दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं तैसे तैसे हमें पेड़ दिखाई देने लगता है। ये पेड़ आम का है कि नीम का है कि पीपल का है। और नजदीक आते जाते हैं तो पेड़ पर जो पत्ते लगे होते हैं और पत्ते में भी जो नसनाड़ियाँ सी उभरती हैं वो भी दिखाई देने लगती है। तो स्थूल देखते देखते सूक्ष्म दिखत जाए और सूक्ष्म देखते देखते सत्य दिखता जाए। अति सूक्ष्म सूक्ष्म देखते देखते फिर सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए, इतनी सजग होनी चाहिए। ये सब अपना अपना अनुभव है। सभी भाई बहनों को स्वयं अनुभव करना होगा। जब ध्यान में बैठें, चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, निद्रा तंद्रा नहीं होनी चाहिए। सुबह का टाइम हो अथवा शाम का टाइम हो, शाम सोने से पहले सावधानी पूर्वक बैठें, देखें। और सुबह सूर्य निकलने से पहले साधक को 4 बजे उठ जाना चाहिए और 4 बजे उठ करके देखना चाहिए। बड़ी शांत वातावरण होता है। और इसके लिए सदगुरु ने कहा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु की वचन समायु। मैली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्ट लोलायु। मैली सृष्टि, ये संसार मैली कहते हैं, गंदगी हो गई, गंदे विचार आ गए। गंदे विचारों के कारण मैली सृष्टि, चराचित, चित्त है वो चर गया, चरने को चला गया, बाहर भटक गया। राखो, सा कहते उसको रखिए, नजदीक रखिए, अपने पास रखिए। मैली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्ट लो लाई हो। वो अपनी दृष्टि को लौ लगा करके, लगन लगा करके, चाव लगा करके अच्छी तरह से, जब चाव होगा किसी काम करने में तभी लगन लगती है। और आदमी की चाव नहीं है, लगन नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। तो इसलिए यह निजी काम है और उन सभी साधकों का काम है जो शांति के इच्छुक हैं, जो कल्याण के इच्छुक हैं, जो दुखों से, द्वंद्वों से मुक्त होना चाहते हैं। जस दुख देख रहो ये अवसर असुख हो ये पाए हो, जो खुटकार बेग ने लागे हृदय निवारु को हो। साहब कहते हैं जस दुख देख रहो ये अवसर, जिस तरह से आप अपने दुखों को देख रहे हो, ये अवसर असुख हो ये पाए हो, उसी तरह से धीरे धीरे आपके पास दुख आए हैं और धीरे धीरे दुख चले जाएंगे। कोई भी दुख टिकने वाला नहीं है। फिर साधना जैसी आपकी प्रगाढ़ होगी तैसे तैसे दुख समाप्त हो जाएंगे। और जो खुटकार वेग नहीं लागे, खुटकार कहते हैं इच्छा, लगन, चाव। साहब कहते हैं जो खुटकार वेग नहीं लागो, जल्दी नहीं लगी इच्छा, तो क्या होगा, समय निकल जाएगा। और समय निकलने पर फिर आदमी कहे अब क्या होगा। सब भाई बहनों को समय मिला हुआ है, सुनहरा मौका है, उस सुनहरे मौके में ही काम करो। ये हृदय निवारु को, वो साहब कहते हैं ये हृदय का काम है और हृदय के आप मालिक हो। आपके हृदय का मालिक कोई और नहीं है, आप अपने हृदय के मालिक हो। हृदय में आपका चेतन निवास कर रहा है। मुक्ति की डोर गार्जन खींचो तब बजे हो बड़ रोग हो। साहब कहते हैं मुक्ति की डोरी है, वो गार्ड के जन खींचो तब बजे हो बड़ रोग हो। जैसे मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, मछुआ नदी किनारे तालाबों में बंसी डाल देते हैं तो बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आकर के उसमें फंस जाती हैं। तो साहब कहते
तब बजे है बड़ रोहू, वो बड़ बड़ी रोहू मछलियां भी। कब? जब शांत होगे तब। वहां मछुआरा क्या करेगा, उसकी बताइए, बस शांति पूर्वक होगा तो, और हलचल होगी तो मछलियां चौंक जाएंगी, भाग जाएंगी। तो यहां साधना में भी हमें शांत बैठना है। मन में कहो रहो मन मारे, खिजुआ खीजिन बोले हो। साहब कहते हैं मन में कहो रहो मन मारे, अपने अपने मन को मार करके रखो। यदि मन की यदि छूट दे दोगे तो मन की छूट में मन की तृप्ति कभी नहीं होती है, और मन बढ़ता जाएगा, फिसलता जाएगा। इसलिए मन की कभी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर साहब कहते हैं मन को कहो, मन में कहो रहो मन मारे, खिजुआ खींच न बोलो। मानो मीत में तैयन छोड़े, कमऊ गाठ न खोले हो। भोगो भोग भुक्त जन भूलो, योग युक्त तन साधो। साहब कहते हैं यहाँ पर मानो मीत मतयन छोड़, कमऊ गाठ न खोलो। अब आपका मन है, इसको मित्र बना करके, एक तो मित्र बना करके समझोगे तो अच्छा समझ लोगे, और मन को शत्रु समझ करके समझोगे तो आपको पीड़ा पहुंचाएगा। क्यों? दुश्मन की दृष्टि से देखोगे तो आपको क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचेगा। भोगो भोग भुक्त जन भूलो, भोगों के भोगने में आदमी अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। तो योग युक्त तन साधो। साहब कहते हैं योग की युक्ति से तन को साधना है। योग चित्त वृत्ति निरोध योग है। योग दर्शन में पतंजलि जी ऋषि कहते हैं योग की पराकाष्ठा क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध योग है। जब हमारा मन निरोध होने लगे तब समझ लो योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध होना ये बहुत बड़ी बात है। मन हमारा शांत हो, निर्द्वंद हो, वह स्थिति कहलाती है। तो यह साधने से योगी तंथिर मंथिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होय। कहें कबीरता पलक का, कल्प बराबर हो। कैसे करना है? तंथिर, शरीर को स्थिर बैठाओ, शांत। तंथिर, मंथिर, मन को भी शांत रखो। मन इधर उधर ढूंढ रहा है, नहीं बात बनेगी। कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनुआ तो चहुँ दिस फिरे, ई तो सुमिरन नाय। माला हाथ में फिर रही है, सीताराम 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 सीताराम। मुड़ा भैंसिया देखिए, आंखें बाहर भटक रही है, बकरी पे कि भैंसी पे। साहब कहते माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख, वहां जीभ मुख में फिर रही है। सीताराम सीताराम भी कर रहे हैं, माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में फिर रही है, पर मनुआ तो चहुँ दिस पर है, ये मन चारों तरफ भज रहा है। तो ई तो सुमिरन ना। साहब कहते ये सुमिरन नहीं है। तो माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। कर का मण का डाल के, मन का मण का फेर। साहब कहते हैं माला फेरत तो जुग गया, गया न मन का फेरे। मन का फेर नहीं गया है अभी तक, इसलिए शांति नहीं मिल रही है, इसलिए भजन नहीं बन रहा है सही। तो कैसे बनेगा? कर का मण का डाल के, हाथ में मणिया है ना, जाए तो पटक दो, खुटी पे टांग दो। फिर मन का मण का फेर, जो मन का मणि है उसे फेरो, यानी उस मन को लगाओ भक्ति में, सेवा में, सत्संग में, स्वाध्याय में,
जब बात बनेगी। इसलिए योग युक्त तन साधु हो, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो, कहें कबीरता पलक का कल्प बराबर हो। यदि पलक झपकने के समय पर भी होती है तो समझ लेना आपको सफलता मिलने वाली है। इसलिए प्रत्येक भाई बहन को इतना सावधान होना है, जो यह भांत करो मतवलिया तामत को चित बांधव हो, नहीं तो ठाकुर है अति दारुण करे चाल कुचाली हो। यदि ऐसा काम नहीं करोगे तो ये मन बड़ा ठाकुर ऐसा दारुण है चाल कुचाली कर देगा। बांध बार डंड सब ले हैं छूटे तब मत बाली हो, बांध करके डंडों से भराई होगी तब सब शुद्ध हो जाएंगे। जब ही साबत आन पहुंचे पीठ साठ टूटे हो, करारी मार पड़ेगी। अब आप कहोगे कौन मारेगा? हमारे कर्म ही हमको मारते, कोई और नहीं मारता है। जम का मतलब है हमारे किए हुए कर्मों की वासनाएं वो परत पे जमती जाती हैं, बेई समय समय पर निकलती है। संत कहते हैं दिल्ली जाओ चाहे बॉम्बई, कर्म जाते हैं संगई, कहीं चले जाओ। फिर कहते हैं एक बार एक आदमी, खराब आदमी था, उसका नाम रख दिया उल्लू। लोग उल्लू कहने लगे। उल्लू अब बच्चा कहे उल्लू, जवान कहे उल्लू, बूढ़े आदमी कहे उल्लू, तो उल्लू को बहुत ही बुरी लगी बात। उन्होंने सोचा अब तो काम छोड़ना पड़ेगा। जमीन जायदाद मकान बेच करके उल्लू भाई साहब चले गए बम्बई। महाराष्ट्र में रहेंगे, कोई जरूरी ना है कि यहाँ मुरैना में ही रहे। संयोग बस वहां रहने लगे। एक बार नदी पार जा रहे थे और नाव में बैठे थे, उसके किनारे पर एक किनारे पे जाकर के बैठ गया। तो नाविक बोला कैसा उल्लू है? बोलो भाई साहब तुमसे कौन कह गया उल्लू? जा उल्लू के कारण ही तो हम मुरैना छोड़ करके बॉम्बई आए, आप भी हमसे उल्लू कह रहे हो। तो आदमी पर बैठना नहीं आवे, बोलना नहीं आवे, वो कहीं चला जाए, वहीं उसको गलत शब्द से संबोधन किया जाएगा। सब लोग ऐसे ही मिलेंगे। अब लंच की बारी आ गई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।